क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया के अजीबोगरीब मीम्स, रील्स और व्हाट्सएप जोक्स की सतही दुनिया से बाहर निकलकर अगर हम असल जमीनी हकीकत पर बात करें तो एक आम रूसी महिला या लड़की असल जिंदगी में भारतीय पुरुषों के बारे में क्या सोचती है? इंटरनेट पर इस टॉपिक को लेकर न जाने कितने तरह के भ्रम, बचकानी बातें और आधे अधूरे नैरेटिव फैलाए गए हैं। कोई इसे बॉलीवुड फिल्मों के चश्मे से देखता है तो कोई इसे सिर्फ डेटिंग एप्स के अनुभवों तक सीमित कर देता है। लेकिन जब कोई विदेशी महिला भारत की यात्रा पर आती है, यहाँ काम करती है, या फिर जब कोई भारतीय युवा पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या यूरोप के किसी शहर में जाता है, तो दोनों संस्कृतियों का आमना सामना कैसे होता है? आज के इस बेहद विस्तृत, शांत, इत्मीनान से भरे और जमीनी अनुभवों पर आधारित वीडियो में हम बिना किसी फिल्टर के समझेंगे कि रशियन महिलाओं के दिलो दिमाग में भारतीय पुरुषों की असली छवि क्या है। वे कौन सी खूबियां हैं जो उन्हें दिल से प्रभावित करती है? किन सामाजिक और सांस्कृतिक आदतों से वे असहज हो जाती है? भाषा और सोच का क्या अंतर है और दोनों देशों के बीच असल में कैसा रिश्ता है? इस पूरी सोच को समझने के लिए हमें सबसे पहले दोनों देशों के उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को देखना होगा जो दशकों पुराना है। सोवियत संघ के दौर से ही रूस में भारतीय सिनेमा का एक बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव रहा है। राज कपूर की क्लासिक फिल्में जैसे आवारा और अश्री 420 फीट से लेकर मिथुन चक्रवर्ती का डिस्को डांसर रूस के लगभग हर घर में देखा और पसंद किया गया। यही वजह है कि रूस की पुरानी और मध्यम पीढ़ी के लोगों के मन में भारतीयों के प्रति एक स्वाभाविक अपनापन, गर्मजोशी और सम्मान की भावना रही है। वे मानते हैं कि भारतीय लोग दिल के साफ, परिवार से जुड़े हुए, संगीत प्रेमी और रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाने वाले होते हैं। रूस के सामाजिक ढांचे में अक्सर अत्यधिक ठंड, सामाजिक अलगाव और अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से परिवारों के टूटने की एक बड़ी सामाजिक समस्या देखी गई है। ऐसे माहौल में जब वे भारतीय पारिवारिक व्यवस्था को देखते हैं, जहां एक पुरुष अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण से उठाता है, तो ये पारिवारिक जुड़ाव उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। अब बात करते हैं उन आदतों और खूबियों की जिन्हें रशियन और विदेशी महिलाएं भारतीय युवाओं में सचमुच पसंद करती हैं। हॉस्पिटलिटी और केयरिंग नेचर। इंडिया आने वाली ज्यादातर विदेशी टूरिस्ट्स इस बात को मानती है कि भारतीय लोग दिल से मदद करने वाले होते हैं। अगर कोई रास्ते में भटक जाए, बीमार पड़ जाए या किसी परेशानी में हो तो लोग आगे बढ़कर मदद करते हैं। ये देखभाल करने वाला और गर्मजोशी से भरा स्वभाव उन्हें एक सुरक्षित माहौल देता है। करियर और पढ़ाई को लेकर सीरियस होना। आज का भारतीय युवा केवल पुरानी बातों में नहीं जी रहा। टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, मेडिसिन, मैनेजमेंट और बिजनेस में भारतीयों की मेहनत और बौद्धिक क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। रूस और पूर्वी यूरोप में भारतीय प्रोफेशनल्स और मेडिकल छात्रों को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है, क्योंकि वे अपने करियर, फ्यूचर और आर्थिक स्थिरता को लेकर बेहद गंभीर होते हैं। सोबर और बैलेंस लाइफस्टाइल। रूस में अत्यधिक शराब की लत एक बड़ी सामाजिक चिंता रही है। इसके विपरीत जो भारतीय पुरुष नशा नहीं करते, शराब से पूरी तरह दूर रहते हैं या संयमित जिंदगी जीते हैं, उन्हें एक शांत, समझदार और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देखा जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, तो कुछ ऐसी गंभीर कमियां, गलतियां और सांस्कृतिक अंतर भी हैं जिन्हें लेकर रशियन महिलाएं खुलकर अपनी असहजता और चिंता जताती है। पर्सनल स्पेस न देना और लगातार घूरना, स्टेयरिंग प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी और दुखद हकीकत है। गोवा, मनाली, ऋषिकेश या दिल्ली जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर जब कुछ लोग विदेशी महिलाओं को बिना रुके लगातार घूरते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं या उनकी मर्जी के बिना छुपकर मोबाइल से तस्वीरें खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये किसी भी महिला के लिए बेहद असहज और डरावना अनुभव होता है। सेल्फी के लिए बेवजह जिद करना। कई बार लोग बिना किसी बातचीत
या औपचारिक जान पहचान के सीधे मोबाइल आगे कर देते हैं और सेल्फी के लिए दबाव बनाने लगते हैं। किसी के व्यक्तिगत दायरे, पर्सनल स्पेस की इज्जत न करना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। सोशल मीडिया पर अनचाही मैसेजिंग, डिजिटल क्रिपनेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन पर अनजान प्रोफाइल से रैंडमली हाय डियर, मेक फ्रेंडशिप या बिना वजह की व्यक्तिगत तारीफें भेजना बेहद अनप्रोफेशनल और डेस्परेट लगता है। इससे पूरे देश के युवाओं की छवि पर असर पड़ता है। पारिवारिक फैसलों में व्यक्तिगत आजादी की कमी। पश्चिमी और रूसी समाज में 18 साल की उम्र के बाद व्यक्तिगत आजादी, आत्मनिर्भरता और अपने फैसले खुद लेने को बहुत अहमियत दी जाती है। भारतीय समाज में जब शादी, करियर, खान-पान या रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में पूरे परिवार का अत्यधिक नियंत्रण और दखल देखा जाता है, तो स्वतंत्र सोच वाली महिलाओं के लिए इसे समझना और एडजस्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन में अंतर। रूसी संस्कृति में लोग बात करते वक्त बहुत सीधे, स्पष्ट और जो दिल में है वही जुबान पर लाने वाले, डायरेक्ट, ऑनेस्ट होते हैं। दूसरी तरफ भारतीय समाज में लोग अक्सर सामने वाले को बुरा न लगे इसलिए बात को घुमा फिराकर या हाँ में बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार आपसी बातचीत में गलतफहमियां पैदा हो जाती है। अंत में सबसे बड़ी सीख यह है कि इंटरनेट पर यह सोचना बिल्कुल बचकाना और गलत है कि कोई भी समझदार इंसान किसी को सिर्फ उसकी राष्ट्रीयता, उसकी भाषा या उसके पासपोर्ट के आधार पर पसंद या नापसंद करता है। ज़मीनी सच्चाई यह है कि चाहे कोई रूसी महिला हो या दुनिया के किसी भी कोने का व्यक्ति, वे एक इंसान में उसका आत्मविश्वास, महिलाओं के प्रति सच्चा सम्मान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन, बात करने की शालीनता और उसकी सोच की परिपक्वता देखते हैं। जब आप सामने वाले के व्यक्तिगत दायरे, उसकी आजादी और उसकी पसंद की इज्जत करते हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी और सच्ची पहचान बनती है। अगर दोनों संस्कृतियों, आपसी सोच और वास्तविक अनुभवों पर आधारित ये विस्तृत और शांत विश्लेषण आपको तार्किक और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी ईमानदारी से जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें जो वैश्विक संस्कृतियों और जमीनी हकीकत को गहराई से समझना चाहते हैं। दुनिया भर के अनकहे सच, सामाजिक वास्तविकताओं और प्रामाणिक यात्रा अनुभवों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए और विचारणीय सफर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें।